कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आजकल इन दिनों सियासी गलियारों में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाने लगा है कि आनंद शर्मा कौन है। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाने लगा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद आनंद शर्मा ने 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया कि आनंद शर्मा आखिर है क्या। बहरहाल आनंद शर्मा हिमाचल से राज्यसभा के सांसद रहे हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, मगर जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के दौर में जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है तो अटकलें लगने लगी हैं कि क्या आनंद शर्मा भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर प्रश्न ये भी उठने लगा है कि क्या आनंद शर्मा के भाजपा में ज्वाइन होने से भाजपा को फायदा होगा या फिर कांग्रेस से चले जाने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आनंद शर्मा के व्यक्तिगत योगदान को देखा जाए कि बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया, तो उत्तर होगा शायद कुछ भी नहीं। ऐसे में आनंद शर्मा कहीं भी रहे किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। आनंद शर्मा क्या भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? इस तरह की अटकलें प्रदेश भर में लगना शुरू हो गई थी क्योंकि पिछली रात को उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ दिल्ली में मुलाकात की है। आनंद शर्मा का सच हम बताने जा रहे हैं कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ओंकार जी, कल शाम को ये मुलाकात हुई है दिल्ली में, देर रात तक मुलाकात दोनों बड़े दिग्गज नेताओं की चली। क्या अर्थ निकाल रहे हैं सियासी पंडित इस मुलाकात का? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनके साथ आनंद शर्मा जी की मुलाकात जो है वो कोई बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम नहीं है। ठीक है, सियासी पंडित ऐसा संकेत देते हैं जी। हिमाचल में राजेश जी चुनाव सिर पे हैं और हर कोई अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में है। आनंद शर्मा कई बार हिमाचल से सांसद रहे, मगर इस बार तो वो सांसद भी नहीं है जी। तो सियासी पंडितों की आपने बात की, वो क्या कयास लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कयास यही लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव के दौरान कौन अपना अस्तित्व बचाएगा, कहां कहां उसको शरण मिलेगी। तो आनंद शर्मा और जेपी नड्डा की मुलाकात का जो किस्सा है वो इसी जो है अस्तित्व बचाने की कोशिश की एक कड़ी है। बिल्कुल। ये तो सियासी पंडितों की आपने बात की जो राजनीतिज्ञ हैं। आपको क्या लगता है, आनंद शर्मा भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या सीधे कहें तो हिमाचल की राजनीति पर इसका फिर क्या असर पड़ने वाला अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी राजेश जी, आनंद शर्मा के बारे में जो पुराना अनुभव तो यही कहता है कि वे हिमाचल के सांसद होते हुए भी हमेशा के लिए हिमाचल से कटे रहे। हिमाचल के लिए उनका कोई भी यादगार ऐसा कोई बहुत बड़ा काम आपको नजर नहीं आता है। फिर भी वो एक सियासत, जो व्यक्ति पिछले 50 साल से सियासत में है तो उसको एक सियासत की आदत है। सियासत की आदत है तो उस आदत को बरकरार करने के लिए इन दिनों जो है वो एक क्रियाशील हुए हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है अगर वो एक्टिव, आपके कहने का मतलब हुआ है। आनंद शर्मा दरअसल वही है, जब ये देखिए मनमोहन सिंह की कैबिनेट में जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे ओंकार जी, तो हिमाचल प्रदेश का जो औद्योगिक पैकेज प्रदेश को मिलता था उस बंद करने की फाइल पे साइन करने वाले आनंद शर्मा थे। सही बात। और अब क्योंकि वो आप ये देखिए कि सक्रिय राजनीति का एक तरह से हिस्सा नहीं है, सांसद रहे हैं, 4 बार के ये सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद आनंद शर्मा रहे हैं। तो अब इस बार क्योंकि आलाकमान ने उनको जगह कांग्रेस के आलाकमान ने नहीं दी, कहीं से भी सांसद नहीं है, तो आजकल सीधे तौर पे एक्टिव ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने आप सोलन के दौरे किए थे, पिछले दिनों शिमला का दौरा किया था, तो थोड़े से एक्टिव होने की कोशिश एक तरह से की है। तो आपके कहने का मतलब कि हिमाचल की राजनीति पे क्योंकि चुनावी साल है, ज्यादा इसका असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि आनंद शर्मा अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो दो विचारधाराएं, दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं, अगर दोनों नेता एक साथ मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सियासी मतलब तो बहुत सारे इसके निकाले जा रहे हैं ओंकार जी। तो क्या आनंद शर्मा के भाजपा में जाने से कांग्रेस को एक झटका नहीं लगेगा? क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे आनंद शर्मा एक जमाने में। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कांग्रेस को कोई झटका लगने वाला नहीं है क्योंकि नड्डा से मुलाकात के बाद तो उनका कद और भी छोटा हो जाएगा कांग्रेस में। और भाजपा जो है उनको इस तरह से भी स्वीकार नहीं करेगी कि
देखिए, एक राजनेता का एक अपना रुतबा होता है, और जिस क्षेत्र से कोई सांसद चुना जाता है, मैं उदाहरण के तौर पे अगर अनुराग ठाकुर को हम देखें तो वो पूरे हिमाचल में जाने जाते हैं कि हिमाचल से हमीरपुर से सांसद कौन है, पूरे हिमाचल में उनकी पहचान है। आप आज की दौर में चंबा चले जाएं और किसी नौजवान को पूछें कि सांसद आनंद शर्मा कौन है, उसको नहीं मालूम होगा। इसलिए नहीं मालूम होगा कि उसके विकास कार्यों की कहीं चर्चा ही नहीं हुई। विकास कार्यों की चर्चा तब होती है जब विकास किया जाता है। मैं आपको लिए चलता हूं एक सेकंड के लिए नादौन में उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। नादौन के जो क्षेत्रीय नेता थे उनको ये कहा कि हम आपको स्पाइस पार्क दे रहे हैं, और ये बात उन दिनों की है जब वे वाणिज्य कॉमर्स मिनिस्टर थे, वाणिज्य केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे। तो मंत्री के रहते हुए एक छोटे मंत्री के लिए, भारत के मंत्री के लिए स्पाइस पार्क देना एक चुटकी बजाने जैसा है राजेश जी। बिल्कुल। तो किस लिए वो जाने जाएंगे? कांग्रेस को उनके जाने से कोई झटका नहीं लगेगा, और भाजपा के भीतर अगर वो आते हैं तो हमें नहीं मालूम कि भाजपा को कितना उनसे फायदा हो सकता है जी। कांग्रेस को ही अगर वो फायदा नहीं दिलवा पाए हैं तो भाजपा को कितना दिलवाएंगे, ये भाजपा जाने और आनंद शर्मा। बिल्कुल। दरअसल जो G23 एक समूह बना था, उसके ये सदस्य ये भी बड़े एक्टिव मेंबर रहे थे ओंकार जी, जिन्होंने ये कह दिया था कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव की जरूरत है, और समय ये कह रहा है कि बदलाव किया जाए। इशारा साफ था, या तो सोनिया गांधी को पद से हट जाना चाहिए, या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पद से हट जाना चाहिए। तो मोर्चा उन्होंने भी खोल दिया था। इन्होंने मांग एक तरह से G23 के एक्टिव मेंबर थे, और उसमें जब इन्होंने इस तरह के जब आवाजें उठना शुरू की तो कांग्रेस हाईकमान ने इनसे एक तरह से दूरी बना ली। दूसरा कारण बड़ा महत्वपूर्ण यह था कि राज्यसभा का टिकट जब इनका कट गया और इनको कहीं से आलाकमान ने राज्यसभा के लिए एंट्री नहीं दी है, उसके बाद से खफा एक तरह से हो गए थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये वर्षों से रहे हैं, सांसद 4 बार राज्यसभा के रहे हैं, पार्टी की नीतियां को बनाने में बड़ा अहम योगदान इनका भी रहा है। अगर इस तरह का नेता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आता है तो फिर कांग्रेस को एक तरह से नुकसान तो होगा ही। लेकिन इसी बात पे क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दरअसल आनंद शर्मा और जो हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनको प्रदेश विश्वविद्यालय में 23 जो जुलाई है इसमें एक समारोह हो रहा है, जिसके लिए दोनों नेताओं ने हिमाचल प्रदेश आना है, और इसीलिए शायद इन दोनों की डिस्कशन हुई है इस मुद्दे को लेकर। ये तभी मिलने गए थे। हालांकि ये सिर्फ एक टिप्पणी आनंद शर्मा की आई है जिसमें इन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके भीतर क्या, इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगी, क्योंकि बड़े दिन बचे नहीं है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए। लेकिन अब होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आनंद शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया है। वैसे अगर योगदान आपने वैसे गिना तो दिया इनका कि आनंद शर्मा का योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए क्या रहा है, सांसद रहे हैं राज्यसभा के हमारे लिए, कुछ है और भी कुछ इसके अलावा है, यह बात सिमट गई थी ओंकार जी? नहीं, मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसा जो है वो गौरतलब प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आता है जी कि इन्होंने कोई इतना बहुत बड़ा जो हिमाचल के लिए कुछ दिया हो। बिल्कुल। बेशक इन्होंने हिमाचल का जो है वो नाम ही वहाँ चमकाया है, इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल, नाम इस्तेमाल किया है।